हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है बहुत तेज़ धूप से। बहुत तेज़ धूप लग रही है और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट क्योंकि मेरा कुछ काम है उधर। और यहाँ पे सासू जी ने रख दिए आलू। आज बनेगा आलू का झोल। और आज बनाई मैंने सासू जी की थ्रेड और चमका दिया गुड़िया बना दिया। और मेरी सास हाँ, और मेरी सासू जाएगी कुछ दिन में फरीदाबाद अपने हाँ गाजियाबाद, हाँ गाजियाबाद जाएगी। वहाँ वहाँ क्या है, भाई के नाती के मुंडन में। हाँ तो कुछ दिन, मेरे भाई की नाती के मुन्नन है, हाँ तो तो अब वहाँ जा रही हूँ मैं। हाँ इसलिए मेरी बहू ने मेरे आईब्रो बना दिए। हाँ। और बहू को जाना पड़ेगा पार्लर तो ये पार्लर जा रही है, तो इसने मैं मेरे आईब्रो बनाई, अब ये पार्लर जा रही है। हाँ, मुझे तो ज़रूरत है जाने की क्योंकि मैं खुद की थ्रेड नहीं बना सकती। अपर लिप्स तो बना लूँगी पर थ्रेड नहीं। और मुझे वैक्स भी करवानी थी तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। आती हूँ मैं थोड़ी देर में। बाय बाय। बहुत तेज़ धूप लग रही है और सुबह के टाइम मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि सुबह को ना भीड़ कम होती है थोड़ी। तो मुझे ना अपने लिए चूड़ियाँ भी लेनी थी और मुझे पार्लर में भी जाना था, वैक्स करवानी थी क्योंकि गर्मियों में थोड़े स्लीप कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा हो ही जाता है। तो ये भाई बहुत तेज़ धूप लग रही है। मैं पार्लर से वैक्स करा के, हाँ सुबह के टाइम में ऐसा होता है कि भीड़ कम होती है तो जाने में ये है कि जल्दी जल्दी भी हो जाता है। पार्लर वालों का ध्यान रहता है एक पे, नहीं तो जब भीड़ होती है ना तो ध्यान से काम नहीं करते। और मैं अब करूँगी सिलाई। और ये धागा लेके आई। मेरे पास 2 डब्बे हैं धागा के और जो चाहिए होता है वो उसमें होता नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे लाने पड़ते हैं। अभी मेरी सूट भी कंप्लीट नहीं हुई और मेरी मशीन मुझे धोखा दे रही है। बताऊँ कैसे? ये इसका ये निकल रहा है और हमने ये पहले निकला था तो हमने इसको जॉइन करवाया था इस पे, और अब ये फिर से निकलने लग गया और इसमें दिमाग ख़राब हो रहा मेरा बहुत ज़्यादा। इसलिए हो रहा कि मैं अब सिलाई कैसे करूँगी। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, खुद के भी सिलने हैं और औरों के भी हैं। सिलाई कर रही थी फिर अचानक से देखा तो ये हिलने लग गया और अब ये कभी भी टूट सकता है। और हम एक दिन अब इसका पता करने जाना पड़ेगा कि भाई ये, क्योंकि हम जितनी बार इसको लगाएंगे ना, जोड़ेंगे, मतलब इस पे जोड़ेंगे, ये उतना ही निकलता रहेगा बार बार। तो ये बार बार हमें बहुत प्रॉब्लम होगी इससे। और मैं बोल रही यार एक तो सिलना ही चाहिए यार, ये सिल जाता तो तब हम इसको ठीक करवा। तो जब तक ये ठीक है तब तक मैं सिलाई करती हूँ अपना, आराम आराम से करना पड़ेगा मुझे। एक चीज़ से मूड ख़राब हुआ ही था कि मेरी सासू ले आई ये ये हरा नमक और ककड़ी। ये मेरी सासू का स्टाइल, एक हाथ से काम करती है और एक हाथ में फोन नहीं छूटता। फोन क्यों नहीं छूटता कि मैं कथा सुनती हूँ। हाँ भोले बाबा मेरे कण कण में बसे ये, मेरे भोले बाबा मेरे दिल में बसे ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और गर्मी इतनी हो रही भाई कि ना बाहर टिका जा रहा है ना अंदर टिका जा रहा है। आओ रे का फिर खाना को डबडो लिया खेलिया, नमक भी लगाई यार। आओ आओ जल्दी आओ, खत्म है जानते पर। खा लो। गरे ककड़ी है, गरे। तो गाइस अब करते हैं सिलाई। और आज सिल रही हूँ मैं पैंट। मैंने ये काट के रखी थी तो मैं अब इसको सिलूंगी। तो आप भी मेरे साथ साथ सीख लो। मतलब तो ये मैंने पैंट काट रखी है और अब मैं इसको सिलूंगी। और ये है पॉकेट, इस पर कपड़ा कम था तो इसका एक ही पॉकेट निकला तो सिलते हैं। पहले मैं इस पॉकेट को स्टिच करूँगी। मुझे ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे उसका भी थोड़ा डर लग रहा है मुझे। ये पैंट मैंने फ्रंट और बैक दोनों सेम कटिंग की है।
और ये है इलास्टिक वाली, बुकरम वाली नहीं है, आगे पट्टी वाली वो नहीं है। तो पहले इसको सिलेंगे हम, ये पूरा ऐसे में, उसके बाद बाहर से भी सिलाई मारेंगे इस पर। इसको ये खोल देंगे ऐसे पलट के, तो ये ऐसे आ जाएगा और इसके बाहर एक सिलाई मार देनी है, सिलाई के ऊपर। अब सेम हम जो ये फ्रंट जो अभी इसको सिला, वैसे इसको भी सिलना है, पूरे इसमें सिलाई करके और बाहर से भी एक सिलाई मार देंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम इस पर पॉकेट अटैच करेंगे, पॉकेट। ठीक, तो पॉकेट लगाने के लिए सूट की साइड में हम पहले निशान लगाएंगे 5 इंच पे, ऊपर से जो हमारा इलास्टिक लगेगा ना, तो उसके लिए फोल्ड करने के लिए और सिलेंगे। 5 पे लगाया निशान, उसके बाद 5, फिर वहाँ से जहाँ पे 5 लगाया वहाँ से 5 इंच और नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाएगी हमारी पॉकेट। ये लगा दिया निशान। अब ये जो पॉकेट है ये हमने सिल रखा है, तो अब इसकी सुल्टी साइड लेनी है और मेन जो कपड़ा है हमारा उस पर रख देना सुल्टी साइड में, यहाँ से 2 मतलब 1.5 इंच थोड़ा ऊपर कर देना उसको, जो पॉकेट है ना उसको। और जो 5 से 5 पे निशान लगाया था ना, उस पर सिलाई कर देंगे। और यहाँ पे एक कट लगा देंगे जहाँ पे हमने सिलाई करी है ना, वहाँ पे, क्योंकि वो आराम से फोल्ड हो जाए। ये हो गया सिल दिया। अभी आ जाएगा इधर, इसको पलट देंगे, तो ये हमारा होगा कुछ ऐसा। ये बन गया एक बॉक्स टाइप में। तो अब इसके ऊपर ना सिलाई मारेंगे वहाँ पे। ये लगा ली मैंने सिलाई। ये जो है इसको करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे लगेगा। तो ये जो 5 इंच है ना, ये हमने हाथ डालने के लिए इसमें पॉकेट में, हाथ भी तो जाएगा ऐसे। अब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से स्टिच करूँगी, और फिर जो हमें बैक पल्लू था जो हमारा, फिर उसको इसके ऊपर रख के उसको सिल देंगे पूरा। तो बिगनर्स होंगे जो मतलब अभी जिनको नहीं आता, थोड़ा कम आता होगा, तो उनकी समझ में नहीं आएगा अभी कि क्या है कैसे है ना, पर जो थोड़ी जिनको आता है थोड़ा बहुत, तो वो समझ आएंगे कि कैसे करना है। तो अब रखेंगे इसके ऊपर बैक पल्लू, ये भी हमने स्टिच करके रखा है, तो अब रखेंगे इसको और इसको अब सिल देंगे। तो जहाँ से हमारा पॉकेट है ना, वहाँ से ध्यान रखना है इसको। ये सिलाई होगी कि हमारी, और अब हम ऊपर से करेंगे फोल्ड इलास्टिक के लिए। पहले हम इस पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इलास्टिक डालेंगे। इसकी वो वीडियो गई जो नेट होता है ना उसका, वो इस पे मान ली पूरे पे सिलाई। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ा है गैप, इसके अंदर डालूंगी अब ये इलास्टिक। अब यहाँ पे सिलाई मार देंगे इन दोनों को जोड़ के। उसके बाद इसको पूरे पे ऐसे खींच के बैठा देंगे उसको सही। और जो हमने गैप छोड़ा था ना यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए, पहले उसके ऊपर सिलाई मार देंगे। ये करने के बाद इसको पहले सही से बैठा देना है। उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई, ताकि ये इलास्टिक इसके अंदर मुड़े नहीं। ये करने के बाद पहले मैं एक बार लेंथ चेक कर लूँगी इसकी। ये लगा लिया कट, और अब करूँगी मैं इसको फोल्ड। ये कट लगा रखे यहाँ पे और इधर दोनों पे, तो अब सिल सिलाई हो गई। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके फाइनल सिलाई कर देंगे। और ये हमारी पैंट तैयार है, हो गई पैंट तैयार। और ये इसका पॉकेट, इसी बनाया इतना, आप कुछ भी रख सकते हो, आराम से हाथ जा रहा है इसमें। ये हमारी सिंपल पैंट तैयार है। चलो अब खाना खाते हैं।
तो हो गई तैयार और मशीन ने भी पूरा साथ। तो गाइस हम आए हैं अभी बाहर, मुझे कुछ सामान लेना था अपने लिए, तो हम अभी आए हैं बाहर घूमने। और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये सुंदर सा नज़ारा सनसेट। तो गाइस इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।